बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल प्लांट्स, फंजाई, एल्गी और बैक्टीरिया। इन सब के सेल्स की आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल है। आज हम सेल वॉल के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको टॉपिक की अच्छी तरह से समझ आ सके। सेल वॉल इज secreted by the protoplasm and cell wall is a dead structure. It is very different from the plasma membrane, which is the outermost boundary of the animal cell. Dear students, mainly the cell wall is composed of three layers, and the names of these layers are middle lamella, primary wall, and secondary wall. डियर स्टूडेंट्स, मिडल लमेला सबसे पहले बनने वाली सेल वॉल की लेयर है और ये मुख्तलिफ सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करती है। नेबरिंग सेल्स जो हैं वो सेल वॉल की इस लेयर के ज़रिए आपस में जुड़े हुए होते हैं। सो वी कैन से दैट मिडल लमेला इज़ द लेयर विच इज़ फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड in between the primary walls of the neighboring cells and binds them together. So middle lamella is the cementing material between two adjacent cells. Chemically, middle lamella is made up of pectin, especially sodium pectate. This is a polysaccharide. मिडल लमेला दो सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करती है, सीमेंटिंग मटेरियल के तौर पे एक्ट करती है और इसकी केमिकल कंपोजिशन में सोडियम पेक्टेट ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। पेक्टिन है ये और ये एक पॉलीसेक्राइड है। स्टूडेंट्स, ट्रू जो सेल वॉल है वो प्राइमरी सेल वॉल होती है। द प्राइमरी वॉल इज़ अ ट्रू वॉल and develops in newly growing cells. Chemically, it is composed of cellulose with some deposition of pectin and hemicellulose. Cellulose molecules are arranged in criss-cross arrangement in the primary wall. Means to say that प्राइमरी सेल वॉल में ज़्यादा मिकदार तो सेलुलोज की मौजूद है, लेकिन इसमें कुछ मिकदार पेक्टिन और हेमीसेलुलोज की भी मौजूद है और इसके अंदर जो सेलुलोज के फाइबर्स हैं वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में मौजूद होते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। लेट्स कम टूवर्ड्स सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ बनती है। The secondary wall is formed on the inner surface of primary wall and is comparatively thick and rigid. Chemically, the secondary wall is composed of inorganic salts, silica, waxes, chitin and lignin. सेकेंडरी वॉल की कंपोजिशन के अंदर कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, सिलिका, वैक्सेस, क्यूटिन और लिग्निन मौजूद होता है। प्लांट सेल, फंगल सेल और प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल में कंपोजिशन के लिहाज से कुछ डिफरेंसेस होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन की मिकदार ज़्यादा होती है, यानी बैक्टीरिया और सायानोबैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। फंगल सेल वॉल में काइटिन ज़्यादा मौजूद है और प्लांट्स की सेल वॉल में सेलुलोज की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है। वी कैन से दैट द स्ट्रेंथनिंग मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल वॉल इज पेप्टाइडोग्लाइकेन, द स्ट्रेंथनिंग मटेरियल ऑफ फंगल सेल वॉल इज काइटिन and the strengthening material of plant cell wall is cellulose. Functions of cell wall. Cell wall provides a definite shape to the cell and keeps the cell rigid. Cell wall does not act as a barrier to the materials passing through it. Cell wall is not a semi-permeable like cell membrane.
Cell wall provides mechanical strength and support for the individual cells and to the plant as a whole. Water and minerals can move through an interconnected system of the cell wall in plant cells. Cell wall protects the cell from osmotic lysis. It also prevents the cell from swelling and bursting as a result of osmosis when it is in a medium of higher potential. डियर स्टूडेंट्स, ये सेल वॉल के फंक्शंस हैं। सेल वॉल सेल को शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन की तरह सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं होती और ये मटेरियल्स को अपने अंदर से गुजरने देती है, एक बैरियर के तौर पे काम नहीं करती। ये सेल्स को सपोर्ट और स्ट्रेंथ मुहैया करती है। पानी और उसमें हलशुदा मिनरल्स सेल वॉल के अंदर से आसानी से गुजर सकते हैं। सेल वॉल सेल को ऑस्मोटिक प्रेशर से बचाती है और ऑस्मोसिस की वजह से स्वेलिंग और बस्टिंग से बचाती है। डियर स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान बहुत से डिफरेंसेस हैं, जिनमें से हम चंद एक डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, तमाम सेल्स में सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। एंड सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल्स and cell wall is the outermost boundary of plant cell, fungal cell and bacterial cell. Cell membrane is a living structure and cell wall is a non-living structure. Cell membrane is a differentially permeable membrane, मतलब कुछ मटेरियल्स इसमें से गुजर सकते हैं और कुछ मटेरियल्स इसमें से नहीं गुजर सकते। And cell wall is permeable to all dissolved substances. Cell membrane is composed of mainly proteins and lipids, and cell wall is composed of cellulose in case of plants, and fungal cell wall is composed of chitin. Prokaryotic cell wall is composed of murein. तमाम सेल्स की सेल मेम्ब्रेन तो लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई है, लेकिन सेल वॉल प्लांट्स के लिए सेलुलोज की बनी है, फंगल सेल वॉल काइटन की बनी हुई है और प्रोकैरियोटिक सेल वॉल जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी हुई होती है। सेल मेम्ब्रेन इज थिन, इलास्टिक, डेलिकेट एंड सेल्फ रिपेयरेबल। अपने आप को रिपेयर कर सकती है ये। एंड सेल वॉल इज टफ एंड रिजिड स्ट्रक्चर, इट इज़ नॉट सेल्फ रिपेयरेबल। सेल वॉल अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकती। लॉस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉजेज डेथ ऑफ द सेल एंड द रिमूवल may not cause death of the cell in case of cell wall. अगर किसी सेल की सेल मेम्ब्रेन रिमूव हो जाए तो वो सेल ख़त्म हो जाएगा, डेथ हो जाएगी उस सेल की। लेकिन अगर किसी सेल की सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाए तो उसकी डेथ नहीं भी हो सकती, मतलब वो बच सकता है सेल। सेल वॉल के बगैर सेल एग्जिस्ट कर सकता है, सेल मेम्ब्रेन के बगैर नहीं कर सकता। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जाके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड की जाए वो सबसे पहले आप ही रिसीव करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।